हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स कि यानी जब हम किसी एक सिंगल मीडियम का यूज करके डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो किस तरह से हम डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं बिना कोलिजन हुए, यानी कोलिजन को अवॉइड करके हम किस तरह से डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैक के नाम से भी हम जानते हैं, एक तरह का ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज करते हैं हम कंट्रोल एक्सेस टू शेयर कम्युनिकेशन मीडियम इन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। यानी जब हम किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं ओवर द नेटवर्क, मतलब अगर एक कंप्यूटर सिस्टम हमने मान लिया यहाँ पे है, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे, अब हम इस कंप्यूटर सिस्टम से इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो डेटा का ट्रांसमिशन हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम वायर फॉर्म में करें या तो वायरलेस फॉर्म में करें। अगर हम मान ले एक सिंगल वायर से ये दोनों कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसमें डेटा का जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो एक सिंगल हम क्या कर रहे हैं कि एक कॉमन प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं या एक कॉमन डिवाइस का यूज कर रहे हैं डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए। मतलब इधर से ये भी डेटा भेज सकता है, ये भी डेटा भेज सकता है। तो किस तरह से हम डेटा का शेयर करें कि वहां पे कोलिजन ना हो। कोलिजन इन द सेंस, अगर हम कोलिजन की बात करें तो सबसे पहले हम रियल टाइम एग्जांपल देना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम आईआरसीटी की बात करें, इंडियन रेलवे की बात कर ले, अगर आपको मान लिया हमने कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है, ठीक है, आपको एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाना है, तो अब हमने मान लिया कि आपके पास एक सीट है, ठीक है, मान लिया हमने आपकी सीट रिजर्व है, सीट नंबर 1। तो आप क्या करेंगे, इस डेस्टिनेशन पे आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको ट्रेन से उतर जाना है, ठीक है, आपने यहाँ आया, सीट नंबर वहां 1, ठीक है, यहां तक है। इसके बाद क्या होती है, सीट नंबर 1 एक किसी अदर पर्सन को एलोकेट होती है, ठीक है, यहां तक आपकी थी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नहीं उतरते हैं तो क्या होता है, दूसरा पर्सन आता है, ठीक है, दूसरा पर्सन आता है, सीट 1 आपकी भी हो गई, उसकी भी हो गई, मतलब एक सीट के लिए दोनों लोगों में मारी मार। तो वहां पे क्या हो गया कि कोलिजन हो जाता है। मतलब किसी कॉमन डिवाइस के लिए, मतलब जब दो नेटवर्क या एक शेयर डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसी चीज को सॉर्ट करने के लिए, मतलब इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल है, इसको हम देखने वाले हैं। जैसे कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइस शेयर एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम होता है। मतलब एक ऐसा कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसका यूज करके हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं ओवर द नेटवर्क, ठीक है। एंड मैक प्रोटोकॉल आर नेसेसरी टू अवॉइड कोलिजन, ठीक है। तो कह रहा है कि मैक का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम कोलिजन को अवॉइड करें। अरे भाई, कोलिजन का इसलिए अवॉइड कर रहे हैं ताकि ऐसा हो कि अगर हमें कोई भी डेटा ट्रांसमिशन करना है, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम अगर इससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि एट ए टाइम पे मल्टीपल डिवाइस क्या कर रहे हैं, डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और जल्दी डेटा को ट्रांसमिशन कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि इफिशियंट हो, डेटा जल्दी से ट्रांसमिशन हो और उसमें कोलिजन को हम ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर पाए। तो इसके लिए कुछ बेस्ट एग्जांपल है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, या इसको हम कोलिजन डिटेक्शन भी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में CSM A और CD हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें इसके बारे में, तो कह रहा है कि दिस इज ए पॉपुलर मैक प्रोटोकॉल। यह एक तरह का पॉपुलर मैक प्रोटोकॉल है जिसका यूज हम करते हैं एक वायर्ड नेटवर्क में, सच एज ईथरनेट, जिसको हम ईथरनेट के नाम से जानते हैं। ईथरनेट आप जानते हैं जिसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से वायरली कनेक्टेड होता है, ठीक है, उसके बाद हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। वायरली कनेक्टेड होता है किसके जरिए, मान लो ईथरनेट के जरिए, ठीक है। अब वहां पे कह रहा है कि जो भी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है या कोलिजन डिटेक्शन है, डिवाइस लिसन करता है, मतलब कम्युनिकेशन मीडियम बिफोर ट्रांसमिटिंग टू इंश्योर दैट इट इज रेडी और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है कि जो भी डेटा का हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो जो भी हमारा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है, ये सबसे पहले इंश्योर करता है कि जो भी डेटा का हम ट्रांसमिशन कर रहा है, जिस भी डिवाइस को हम डेटा भेज रहे हैं, वो डेटा को रिसीव करने के लिए रेडी है या नहीं है, ऑलरेडी यूज है, या फिर ऐसा तो नहीं जिसका हम यूज कर रहे हैं पहले से वो यूज हो रही हो, ऐसा नहीं। तो ये क्या करता है कि लिसन करता है, डिवाइस लिसन टू कम्युनिकेशन मीडियम बिफोर ट्रांसमिटिंग टू इंश्योर दैट इट इज नॉट ऑलरेडी इन यूज, पहले से यूज में तो नहीं है, इस चीज को कंफर्म करने का काम करता है। कि मतलब अगर हम डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं इस वायर के द्वारा, अगर हम मान ले इससे कंप्यूटर, अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब ए क्या कर रहा है कि बी को डेटा भेजना चाहता है
और यहाँ पे सी है और सी ऑलरेडी बी को डेटा भेज रहा है, तो ए क्या करेगा, वहां पे डेटा को नहीं भेजेगा। और इसी चीज को इंश्योर दैट करता है कि मतलब कंफर्म करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिस वायर का यूज करके मैं डेटा का ट्रांसमिशन करने जा रहा हूं पहले से यूज में तो नहीं है, ठीक है। अब आगे अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इफ द मीडियम इज आइडियल द डिवाइस क्या ट्रांसमिट इट्स पैकेट। अगर क्या कर रहा है कि मीडियम आइडियल है तो वहां पे हम डिवाइस क्या करती है, डेटा का ट्रांसमिशन पैकेट के फॉर्म में स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद इफ देयर इज ए कोलिजन विद अनदर पैकेट, अगर किसी अदर पैकेट के साथ क्या होता है, कोलिजन होता है, द डिवाइस इन्वॉल्व बैकअप और रैंडम टाइम बिफोर अटेम्प्टिंग द री ट्रांसमिट, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि अगर ऐसा होता है तो वहां पे बैकअप कर लेती है, मतलब बैक कर लेती है, डेटा का ट्रांसमिशन नहीं करती और रीट्रांसमिट करने का काम करती है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट्स के बारे में कह रहा है कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, उसके बाद कह रहा है कि कोलिजन का अवॉइडेंस करके हम किस तरह से डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या कर रहा है कि दिस मैक प्रोटोकॉल कॉमनली यूज्ड वायरलेस, ठीक है, नेटवर्क सच एज वाईफाई, ठीक है। अब अगर हम वाईफाई के थ्रू क्या कर रहे हैं, डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, देखो यहां पे क्या था, हमारा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस था और कोलिजन डिटेक्शन था, लेकिन यहां पे क्या क्या कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस है। कोलिजन को पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSMA या CE के नाम से भी हम जानते हैं। तो कह रहा है कि एक तरह का पॉपुलर कॉमन यूज होने वाला प्रोटोकॉल है जो कि वायरलेस दो कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है या फिर डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए यूज किया जाता है। कह रहा है कि डिवाइस यूज ए रैंडम बैकअप टाइम बिफोर अटेम्प्टिंग द ट्रांसमिट टू अवॉइड कोलिजन, ठीक है। रैंडम में यूज किया जाता है, ठीक है, बैकअप कर लेता है टाइम का, उसके बाद डेटा का ट्रांसमिशन ये भी इंश्योर करता है कि कोई और डिवाइस पहले से डेटा का ट्रांसमिशन तो नहीं कर रही है ओवर द नेटवर्क, मतलब कह सकते हैं वायरलेसली कोई डिवाइस अदर, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से अगर वायरलेस कनेक्टेड है और एक तीसरा कंप्यूटर सिस्टम अगर ये इसको डेटा भेज रहा है, अगर ये भेजना चाहेगा तो नहीं भेज पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और डिवाइस से डेटा ले रहा है, तो वहां पे कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइस इज आल्सो यूज्ड ए रिक्वेस्ट टू सेंड, तो सबसे पहले क्या करती है, रिक्वेस्ट टू सेंड का यूज। जैसे कि आप क्या करते हैं, अगर अपने फ्रेंड के फोन से अपने फोन में कोई डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं वायरलेस, ठीक है, नियर बाय शेयर हो गया, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, कुछ भी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि रिक्वेस्ट टू सेंड, मतलब सबसे पहले हमें पेयर बनाने का ऑप्शन आता है या फिर एक्सेप्ट करने के लिए एक ऐसा ऑप्शन आता है जिससे हम एक्सेप्ट करें, यानी जो इंश्योर करता है कि आपकी डिवाइस किसी और डिवाइस से डेटा नहीं ले रही, इस चीज को मतलब, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले यूज करता है रिक्वेस्ट टू सेंड या क्लियर टू सेंड, मतलब डेटा क्लियर कर दो, जो भी अदर डिवाइस है उनको क्लियर करो, डेटा आप हमसे लो, इस मैकेनिज्म का यूज करता है और रिजर्व करता है कम्युनिकेशन मीडियम बिफोर ट्रांसमिटिंग। तो मतलब जब क्या होता है कि जब हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, हमने मान लिया ये आपके फ्रेंड का फोन है, ये आपका फोन है, ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे दो फोन हो गए, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि कोई मूवी हो गया या फिर कोई भी डेटा हो गया अपने फ्रेंड के फोन में भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले जब आप क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, आपका फ्रेंड ब्लूटूथ या वाईफाई ओपन करता है, आप करते हैं, तो डेटा सबसे पहले एक पॉपअप आता है जो कि एक्सेस मांगता है कि हम आपके डेटा आपके डिवाइस में डेटा सेंड करें, आप वहां से एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद डेटा का ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि एक तरह का मैकेनिज्म है जो सेंड टू रिक्वेस्ट यूज करता है कि मतलब मैं आपके फोन में या फिर आपके डिवाइस में डेटा भेज सकता हूं या कनेक्ट हो सकता हूं। उसके बाद ये क्या करता है, रिजर्व कर देता है, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन मीडियम है, ये वाईफाई के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होने वाली है उसको रिजर्व कर देता है बिफोर ट्रांसमिशन, डेटा के ट्रांसमिशन होने से पहले ही रिजर्व कर देता है, उसके बाद क्या कर देता है, डेटा का ट्रांसमिशन करता है। तो इससे क्या होता है कि रिड्यूसिंग द चांस ऑफ कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे एक कॉन्सेप्ट आता है टोकन पासिंग का, ठीक है। अब टोकन पासिंग का हम किस तरह से यूज करते हैं इसका भी हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि दिस मैक प्रोटोकॉल यूज्ड ए टोकन दैट इज पास्ड फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस, ठीक है, प्रीडिटरमाइंड ऑर्डर में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ है, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम यहाँ है, तो जब भी डेटा का ट्रांसमिशन होगा तो एक कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को एक टोकन पास करता है, ठीक है, टोकन को पास करता है और जो भी डिवाइस को डेटा रिसीव करना है, ठीक है, वो क्या करता है, टोकन को अगर होल्ड करता है तो अलाउ टू ट्रांसमिटेड इट पैकेट, तो क्या हो जाता है, वहां पे डेटा ट्रांसमिशन करने की परमिशन मिल जाती है। वंस डेटा ट्रांसमिट जब हो जाता है, कंप्लीटली हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि ये जो टोकन था अब ये नेक्स्ट डिवाइस को प्रीडिटरमाइंड ऑर्डर में भेज दी जाती है, ठीक है। तो मतलब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक टोकन को पास करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए जो भी डिवाइस को हम डेटा भेज रहे हैं वो डेटा क्या कर रही है, वो डिवाइस क्या है,
अभी अवेलेबल है हमारे डेटा को रिसीव करने के लिए। तो आगे एक फोर्थ सिस्टम के बारे में हम बात करें जो कि रिजर्वेशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल है। ठीक है, रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल जो है आपका टोटल इंडियन रेलवे के कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हमें डेटा का ट्रांसमिशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी मीडियम है उसके लिए एडवांस में हमें क्या करना पड़ता है, रिजर्वेशन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर आपको एक सोर्स पॉइंट से किसी डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाना है तो आप क्या करते हैं, टिकट करते हैं। ठीक है, टिकट करते हैं 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, या तत्काल आप करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो भी आपकी सीट थी आपने उसको क्या किया, रिजर्व कर लिया है। ठीक है, रिजर्व कर लिया कि मतलब मैं इस डेट को आऊंगा, इतने बजे से जो भी ट्रेन की टाइमिंग होगी इसके मैं इस डेट को आऊंगा और यहां से इस प्लेस तक मैं इस सीट को रिजर्व करता हूं, इसके अलावा इस सीट का यूज कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके मतलब कि जब तक आप हो उस सीट का रिजर्व कर लिए तो मतलब आप एडवांस में इस चीज को बता दिए कि इस सीट पहले से मेरे नाम पे बुक है, मैं आऊंगा तो इसका यूज करूंगा। तो उसी तरह से रिजर्वेशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल में होता है कि जब भी हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, हम रिजर्व कर देते हैं जो भी कम्युनिकेशन मीडियम होता है उसको एडवांस में, और रिड्यूस कर देते हैं कोलिजन के चांस को। जो भी कोलिजन का चांस है सबसे कम हो जाता है यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम में, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले एडवांस में ही बता देते हैं कि हम डेटा का ट्रांसमिशन करने वाले हैं। इन रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल डिवाइस एंड सेंड ए रिक्वेस्ट टू रिजर्वेशन टू कम्युनिकेशन मीडियम बिफोर ट्रांसमिटिंग। ठीक है, डेटा का ट्रांसमिशन पहले से क्या कर देता है, रिजर्व कर देता है। दिस रिजर्वेशन इज ग्रांट बाय द नेटवर्क द्वारा क्या होता है, ग्रांटेड हो जाता है। उसके बाद द डिवाइस कैन देम ट्रांसमिट इट्स पैकेट। ठीक है, तो उसके बाद क्या करती है, डिवाइस डेटा का ट्रांसमिशन कर सकती है। पैकेट क्या होता है, जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है ओवर द नेटवर्क वो क्या होता है कि पैकेट के फॉर्म में होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम मीडियम एक्सेस कंट्रोल यानी मैक का यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हाँ आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।